दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। तेलंगाना पहुंच चुकी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के अपने कयास हैं। कोई कह रहा है कि इससे कांग्रेस पुनर्जीवित हो जाएगी, तो कोई कह रहा है कि इससे राहुल गांधी की छवि चमक जाएगी। लेकिन एक बात तो तय है कि यात्रा के पहले दिन से ही उसे जिस तरीके से प्रतिसाद मिला, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की भागीदारी रही, उसने तमाम कांग्रेस विरोधियों में खलबली मचा दी है। यही वजह है कि राहुल गांधी ने कम्युनिस्टों पर भी प्रहार किया और तमाम दूसरे दलों पर प्रहार करते हुए उस 2024 के विपक्षी एकता की रणनीति से इतर अपनी यात्रा जारी रखी। इस यात्रा ने एक बात तो और भी साबित कर दिया है कि कांग्रेस की जड़ें बेहद मजबूत है और कांग्रेस मुक्त भारत आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस सही मायने में राष्ट्रीय दल है जो सुदूर दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर जगह उनके अपने कार्यकर्ता है, उनके अपने चाहने वाले। भारत जोड़ो यात्रा क्यों शुरू की गई, यह यदि आप समझ पाए हैं तो फिर एक बार हम समझा दें कि भारत जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू की गई क्योंकि सत्ता के चकाचौंध में मीडिया से लेकर कोई भी माध्यम विरोधियों की बात प्रचारित या प्रसारित करने तैयार नहीं था, केवल सत्ता का गुण गा रहा था। इस बीच देश की पूंजी कुछ चंद रईसों को सौंपी जा रही थी। निजीकरण के इस दौर में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेची जा रही थी। देश की आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही थी। सत्ता यानी मोदी सरकार खुले आम सीना ठोक के अपराधियों बलात्कारियों के साथ खड़ी थी और आम आदमी महंगाई की मार के सामने बेबस था। युवाओं के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे थे। इन तमाम मुद्दों में कहीं भी मीडिया की भूमिका सकारात्मक नहीं होने और विरोधियों की या विपक्षियों की बात नहीं छापने पर या दिखाने को लेकर यह भारत यात्रा शुरू हुई, क्योंकि इस दौर में नफरत की राजनीति ने भारत को बांटना शुरू कर दिया था। ऐसे में पहला सवाल तो यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से सत्ता बदल जाएगी? यह बहुत छोटा सवाल है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि इस देश में राजनीति अब आसान नहीं रह गई है, क्योंकि सत्ता समझ चुकी है कि किस तरीके से विरोधियों को कुचलना है, किस तरीके से खरीद लेना है और किस तरीके से उसे बदनाम कर देना है। वैसे भी इस देश में राजनीति इसलिए भी आसान नहीं है, राष्ट्रीय राजनीति की बात कर रहे हैं हम, कि पूरे देश को एक सूत्र में बांध लेना इसलिए भी बेहद कठिन काम है, क्योंकि इस देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, हजारों जातियों के लोग रहते हैं, कई संप्रदाय हैं और कई तरह की विचारधारा है। इन सबको एक करके राजनीति करना राष्ट्रीय राजनीति में आसान नहीं है। तो आसान क्या है? आसान है विभाजनकारी विचारधारा। आसान है आप धर्मों के आधार पर बांट दो लोगों को और अपनी राजनीति या अपनी सत्ता तक अनुकूल माहौल बना दो। आसान है जातियों में बांटकर चुनाव जीत जाना। आसान है संप्रदायों में बांटकर चुनाव जीत जाना। भाषाओं में बांट दो आप, क्षेत्रीयता में बांट दो आप, और यही सब कुछ इस देश के क्षत्रपों ने किया है। क्षत्रप करते थे अपने राज्यों के लिए,
वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब देश को धर्म के आधार पर बांटकर नफरत और झूठ अफवाह के सहारे सत्ता तक पहुंचने की कोशिश की जाए तो आम आदमी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह इस बढ़ती महंगाई में कहां जाए। और इन्हीं सवालों को लेकर जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो आप देखिए, यात्रा के पहले दिन से ही जिस विपक्षी एकता की बात की जा रही थी, उस विपक्ष ने कभी भी भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत नहीं किया। चाहे आप केरल में कम्युनिस्ट ले लें या आंध्रा में चले जाएं, अब तो तेलंगाना पहुंच गई है। पहली बार महाराष्ट्र में जब यात्रा पहुंचेगी कुछ दिनों बाद, तो शरद पवार ने स्वागत करने की बात जरूर कही है, लेकिन विपक्ष जानती है कि कांग्रेस जिस दिन मजबूत हुई उस दिन छत्रपों की स्थिति खराब हो जाएगी। इसलिए कहीं भी आपको भारत जोड़ो यात्रा में छत्रपों की मौजूदगी नजर नहीं आई, अकेले कांग्रेस चलता रहा। तब इसका परिणाम क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति बदल जाएगी या राहुल गांधी नए अवतार के साथ सामने आएंगे, लेकिन जो जन सैलाब यात्रा पे चल रहा है, यकीन मानिए कि वह जन सैलाब राहुल गांधी को जरूर बदल देंगे। और जिस दिन भी यह यात्रा अपने समापन पर होगी, तब तक यकीन मानिए कि राहुल गांधी कुछ बदले हुए नजर आएंगे। तब सवाल ये है, इस जन सैलाब को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या सत्ता में बैठे लोग यानी नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अमित शाह बदल जाएंगे और इस देश को जोड़ने की राजनीति करेंगे, या फिर जन सैलाब जो है उस सत्ता को उखाड़ फेंकेगी जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर देश को बांटकर या लोगों को बांटकर अपना चुनावी तिकड़म या अपना उल्लू सीधा कर लेती है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यात्रा का पड़ाव अभी तेलंगाना पहुंचा है। यकीन मानिए, जिस दिन यह यात्रा महाराष्ट्र से होते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे हिंदी भाषी राज्यों में पहुंचेगी, यकीन मानिए आपको इस देश की राजनीति बदली हुई नजर आएगी। और यह बदलाव किस तरीके से होगा, यह अभी से कहना बहुत सरल बात है, बहुत सरल काम है, लेकिन सब कुछ किस तरीके से चल रहा है वह यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में कम से कम वह राजनीति तो नहीं होगी कि सीना ठोक के अपराधियों के साथ खड़ा हो जाए। हमने बार बार कहा है कि हिंदू कभी इतना नहीं गिरा होगा कि वह बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाए। आप देखिए किस तरीके से बिल्किस बानो के बलात्कारियों की असमय रिहाई हो जाती है और उनका स्वागत सम्मान होता है। कठुआ में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार करने वालों का सम्मान होता है, उनका विजय जुलूस निकाला जाता है। यानी धर्म की आड़ लेकर बलात्कारियों के साथ खड़ा होने का यह कौन सा रीति नीति रहा है या सत्ता का खेल है, इसे आसानी से समझा जा सकता है कि पीड़िता सिर्फ मुस्लिम समुदाय का है इसलिए बलात्कारियों के साथ खड़ा हो जाए, लेकिन इसकी आड़ में वह स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के लिए भी खड़ा हो जाती है, वह प्रदीप सेंगर के लिए भी खड़ा हो जाती है, वह राम रहीम के लिए भी खड़ा हो जाती है, जबकि ये लोग हिंदू महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार किए हैं। तब ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए? यह देश इस तरह से बलात्कारियों, अपराधियों को कभी स्वीकार नहीं करता, लेकिन इस दौर में सब कुछ हिंदुत्व और राष्ट्रीयता के नाम पे
राजनीतिक रोटी सेकी गई। और आप यकीन नहीं करेंगे कि किस तरीके से 20 साल की सजा याफ्ता राम रहीम हत्या और बलात्कार की सजा मिली है उन्हें कोर्ट से। उस बलात्कारियों के आशीर्वाद के लिए भाजपा नेताओं की लाइनें लग गई हैं। क्या इस तरह की राजनीति इस देश में मान्य है? हमने पहले ही कहा है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर बांटकर चुनाव जीत जाना या राजनीति कर लेना सबसे आसान काम है। और इस दौर में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी यही नहीं कर रही है, बल्कि एक कदम आगे जाकर वह ऑपरेशन मूसा भी चला रही है। और ऐसी परिस्थिति में भारत जोड़ो यात्रा कितना जरूरी हो जाता है। भले ही राह कठिन है, सबको जोड़कर राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जड़ें मजबूत करने की इस कोशिश का क्या हाल होगा 2024 में, यह दूर की कौड़ी है। लेकिन यकीन मानिए, हम एक बार फिर अपनी बात को दोहरा रहे हैं, या तो इस सत्ता में बैठे लोगों को बदलना होगा, वरना जो भारत एकता को लेकर चल रहे हैं लोगों के बीच जो जनसैलाब उमड़ रहा है, वह सत्ता को उखाड़ फेंकेगी। धन्यवाद।